हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। ठीक, हम हिमालय आपका चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें भी आपके जो था वो भारत उत्तर के हिमालय पढ़ा रहे थे, इसके उत्तर के, जिसमें से आपका एक हिमालय हो गया था जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? ट्रांस हिमालय। आपका कौन सा हो गया था? ट्रांस हिमालय आपका हो गया था, जिसमें हमने उसकी सबसे ऊंची चोटी करा का महान हिमालय। और महान हिमालय में आपकी क्या चल रहा था? आप कहोगे महान हिमालय में आपकी चोटी चल रही थी, क्या कि महान हिमालय की प्रमुख चोटी, महान हिमालय की प्रमुख चोटी चल रही थी, जिसमें पहली चोटी आपकी हो गई थी, जिसे आप पहली चोटी हमने पढ़ा दी थी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये हमने चोटी पढ़ा दी थी। कहाँ है, कैसे है, इसके सारे क्वेश्चन पिछली क्लास का आपका रिवीजन कर देता हूँ मैप के माध्यम से, आप देख सकते हो। ये आपका भारत का मैप है। इसमें हमने क्या पढ़ाया था? आप कहोगे हमने फैलाया था ये वाला आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला, जिसे आप कहते हो महान हिमालय। और महान हिमालय इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहोगे महान हिमालय। और महान हिमालय की एक चोटी का नाम था ये, जिसे आप कहते हो कौन सी? माउंट एवरेस्ट चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,800.86 मीटर हमने कहा था। ठीक, मैंने इसमें सब बता दिया था कौन सी चोटी कहाँ है, बता दिया था कि इस चोटी के 48 या 49, सब कुछ आप ये पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। मुझे दूसरी चोटी पढ़ानी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? आप दूसरी चोटी पढ़ोगे जिसका कौन सी चोटी? आप ये आज चोटी पढ़ोगे कंचनजंगा। महान हिमालय की दूसरी सबसे प्रमुख, पहला पॉइंट बनेगा कि कंचनजंगा किस देश में स्थित है। आप कहोगे किस देश में? यदि क्वेश्चन बनता है वह किस देश में स्थित है, तो आप कहोगे ये कौन से देश में स्थित है? आप आंसर कहोगे भारत में। भारत मतलब इंडिया में, जिसे आप क्या कहते हैं? इंडिया। अब इंडिया के किस प्रांत में है? तो आपसे पूछ सकता है कंचनजंगा भारत के किस प्रांत में है, यहां से पूछ सकता है भारत के किस प्रांत में है। ठीक, प्रांत करो, प्रांत को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य में है,
भारत के किस प्रांत या राज्य में है? हमने पहले वाली वीडियो में मतलब कि आपका पहले जो वीडियो बनाई हमने उसमें एक वीडियो बनाई है भारत क्षेत्र, तो मैप में बनाया, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं भारत के किस प्रांत में आप कहोगे सिक्किम में। कौन सा प्रांत? आप कहोगे सिक्किम प्रांत। ठीक, तो आप कहोगे सिक्किम में चोटी, ये कौन सी है? आप कहोगे कंचनजंगा। इस चोटी का नाम क्या? आप कहोगे कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका पहला क्वेश्चन बन गया। चोटी भी दिखाई दे रही है आपको और यहाँ आंसर भी मिल रहे हैं। आपसे पहले चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस देश में? भारत में। किस प्रांत में? सिक्किम प्रांत में है। तो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछने का, फिर भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ सिक्किम भारत का, मतलब सिक्किम को भारत में कब? 1975। ठीक है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। मिलाया कौन? संविधान संशोधन के आपको 35वें संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? आपको इंदिरा गांधी। किसके द्वारा मिलाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। थोड़ा समझाने के लिए मैंने कह दिया कि पहले सिक्किम किसका हिस्सा नहीं था? भारत का नहीं था। किस समय तक? आप कहोगे इंदिरा गांधी। 72 जैसे ही आया उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया 35वां और इसको 75वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सही कहना। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, यदि आपको क्वेश्चन दे देता है कि भारत सिक्किम में दे कि भारत ये सिक्किम में है, या ये ऑप्शन ही ना दे कि भारत में, ये भी ना दे, तो फिर आप क्या कहोगे? कहोगे ये भारत में भी है, दूसरा नेपाल में भी है, तीसरा आप कहोगे चीन में भी है। ये इतने स्थान पर क्या है? स्थित है। तो आप क्या स्थान है इसका? क्या है भाई? स्थित है। अब वही आपको क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 35% अंग्रेजी में, फिर उसी हिसाब से इसका अधिकांश भाग किसके पास है? आप कहोगे अधिकांश भाग इसका भारत के कहलाई जाती है। आप कहोगे यह चोटी कहलाई जाती है आपकी भारत की। समझ में आया? यहां तक प्रांतों में आप कहोगे भारत के प्रांत है सिक्किम, उसमें है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आप, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? मतलब कंचनजंगा की ऊंचाई, तो आप क्या होगे? इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर ऊंची है। कितनी देता हूं, इसकी हाइट है 8500, 8595, कितनी? 8595 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब यहां से पूछा जाएगा विश्व की, आप क्या होगे? ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची, आप कहोगे गुरुजी तीसरी कैसे? मैं आपके बोर्ड में लिख देता हूं। यहां पर आप देखो, पहली चोटी आपकी क्या आ जाएगी? जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। पूरा ही लिख देता हूं, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। आप कहोगे K2, जिसे आप कहोगे गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे इसकी ऊंचाई है 8600।
है ना। दूसरी चोटी क्या आ जाती है आपको, दूसरी चोटी आ जाती है कंचनजंगा। अब ये कौन सी है, आप कहोगे कंचनजंगा फर्स्ट है। आपको इस गलत फहमी, जंगा एक ही है, कंचनजंगा इस यहाँ पर कितनी चोटी है, 5 चोटी है। ये कंचनजंगा फर्स्ट है जिसकी 8,598 मीटर है। यदि आपको लग रहा है भाई चोटी की ऊंचाई कम बढ़ती हो सकती है, उस बात की कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आप क्या होगे कि ये मैप पढ़ते हो, एटलस पढ़ते हो, तो उस पर आपको ये ऊंचाई मिल जाएगी 8,848 है। आपसे पहली, दूसरी और तीसरी, यही तो पहला क्वेश्चन। यह कौन सी चोटी है ऊंचाई में ऊंची चोटी है, ये किसकी चोटी है, आप कहोगे ये हिमालय की है, क्योंकि ये पर्वत की है। ये चोटी किसकी है, पर्वत की। और ये कौन सी है, आप कहोगे किसकी है, हिमालय की। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। यदि क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ हिमालय की कौन सी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, चोटी कौन सी है, आप कहोगे सबसे ऊंची चोटी भी चोटी है। तो ये हिमालय की भी दूसरी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आप तीसरी चौथी माउंट एवरेस्ट क्या है, अब देखो ये पर्वत है, अब इसकी ये चोटी आ गई है, ऐसे ऐसे करने के बाद फिर ये ऐसे तीसरी आ गई और ये बन गया पर्वत, है ना। अब इस पर्वत को हमने पूरा क्या नाम दिया, नाम दिया जैसे निकल गए महान हिमालय। और इस चोटी को नाम क्या दिया, आप कहोगे इस चोटी को नाम दिया कंचनजंगा फर्स्ट, 2 और 3rd, ये नाम दिया। यदि पेपर में पूछ 2 की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या कहोगे, कंचन 2 की ऊंचाई आप कहोगे 8,005 मीटर है, 8,505 मीटर है। और हाँ मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी किताब में हो ना ये क्वेश्चन, आप इसको ढूंढ सको कंचनजंगा 2, और किसी के माइंड में ये हो कि ये पेपर में नहीं आ सकता, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जिस दिन ये क्वेश्चन पूछेगा आप उसे ये नहीं कह सकते एग्जामिनर को कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, इसे हम क्या, इस माइंड गलत फहमी को माइंड से निकाल देना कि वो ये नहीं पूछ सकता। भाइयों ये भी पूछ सकता है, और अच्छी तैयारी करनी है, सिलेक्शन ही लेना है तो भाई सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं। वैसे ही % नंबर, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा इस 80 के लिए, तब आपको जॉब मिलेगी, अन्यथा पढ़ते रहना फिर जिंदगी भर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक। आओ यहाँ दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी, ये कंचनजंगा। यदि आपसे पूछ ले कि बताओ तीसरी चोटी कौन सी है, तीसरी चोटी है यहाँ, आप कहोगे ये वाली, जिस देवी, कौन सी चोटी है, आप कहोगे नंदा देवी। पहली चोटी, तीसरी चोटी का आपका नाम, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है मेरा भाई वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो रब करते हैं इसको भाई।
दूसरी चोटी कौन सी, तीसरी चोटी कौन सी आएगी इसकी, आप नंदा देवी। पहला नंदा देवी कहाँ है, आप कहोगे जी नंदा देवी भी भारत में है। कहां पर है भाई, भारत में स्थित है। आपसे पूछ सकता है भारत में स्थित है तो वह किस प्रांत में, उत्तराखंड आपने सुना होगा, अभी बताता हूं, उत्तराखंड सुना होगा या देखा होगा, ठीक है। वो कहाँ है आपका, ये रहा उत्तराखंड। कहाँ है ये, उत्तराखंड एक है, कौन से प्रांत में, या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी जो है आपसे पूछी गई कि वह किस राज्य में है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में। कहोगे जी भारत में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश है इससे अलग हुआ, आप कहोगे कब, 2002। किसका भाग था पहले, आप कहोगे 2000, पूरे 2000, सॉरी गलती से हो गया, किससे अलग हुआ है, 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र काटकर, उत्तर प्रदेश का पर्वत वाला क्षेत्र काट है, तो ये कौन सा राज्य आपका, उत्तराखंड में है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा की कौन सी है ऊंचाई में, आपसे विश्व की स्थान पूछेगा, किस की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जाएगा विश्व की 23वीं है, और भारत की यदि पूछ ले, भारत की अभी समझाऊंगा, भारत तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपसे पूछेगा, रुक जाओ, भारत में हिमालय की, भारत में हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है। हिमालय कौन सी है, आप क्या होगे, चलो भाई देखते हैं आगे, देखो आप कहोगे नंदा देवी, नंदा देवी किस राज्य में है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहां पड़ता है, भारत में। दूसरा, उत्तराखंड कब बना, आप कहोगे ये 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। केवल 2000, सॉरी, हाँ किसमें, दोबारा से कह देता हूं, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। पर्वतीय क्षेत्र काटकर जो उत्तर प्रदेश का पर्वत वाला भाग है, इस पर्वत था उत्तराखंड। कितने जिले, आप कहोगे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, विश्व की ऊंची चोटी है कौन सी, आप कहोगे विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन यहां तक कोई क्वेश्चन, ये तीन जो हैं, ये तीन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है आपके बीच। अब आपको किसका, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और मैप में से आंसर टिक करने हैं हाइट पे देख के। अब वो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहां मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में कि भारत की, तो इसने कहीं आपसे पर्वत पूछा, कहीं इसने आपसे हिमालय का जिक्र किया, आप कहोगे नहीं ना, इसने पर्वत
इसमें हिमालय का जिक्र किया, जब इसमें पर्वत का जिक्र नहीं किया, हिमालय का जिक्र नहीं किया, तो इस भारत में क्रम के आधार पर देखना है कौन कौन सी। पहली चोटी 8611, दूसरी चोटी आप क्या कह दोगे 8599, ये इससे छोटी है, पहली होगी, दूसरी होगी और तीसरी कौन सी होगी, नंदा देवी। तो इसीलिए जब कुछ का स्थान भारत में कौन सा चला जाएगा, तीसरा। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आपने कहा जी ये तो पर्वत किया तो इसको तो खत्म करो, उसने हमसे हिमालय कह रहा है, केवल साफ शब्दों में कह रहा है कि हिमालय, ठीक है। तो इसमें कि सोच लो कि माइंड हम चला के ही रहेंगे, ठीक है। तो भैया एग्जाम में जाकर माइंड चला लेना आप, उसमें मैं भी मना नहीं वो करना। तो इसका मतलब क्या, हिमालय कह रहा हो तो मैं पर्वत को तो मुझे जाने कोई मतलब, उसने कह दिया पर्वत तो तुमसे अलग, तो आप कहोगे तो बाहर है, नेपाल में। ये है भारत में पहली और ये क्या है, दूसरी। तो आपसे पूछा जाएगा हिमालय सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, आप कहोगे 7812 मीटर है। चुन चुन के एक क्वेश्चन पूछा है जिसे आप कहोगे फूलों की घाटी, एक जिला पड़ता है, जिला जान, जिसे आप कहोगे चमोली, ठीक है, चमोली जिला। चमोली जिले में एक है जिसे आप कहोगे फूलों की घाटी। जानते हो घाटी, जानते हो क्या होता है, नहीं जानते, अभी बताता हूं। देखो इसके बाद ये एक पर्वत है, इसके बीच में जो क्षेत्र है ये क्या है, दून या मतलब की घाटी है, इसी घाटी। तो ये कहाँ है, आपके उत्तराखंड में है और यहां से हम इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा ये फूलों की घाटी कहाँ है, आप कहोगे चमोली जिले में। चमोली पड़ता है भारत। ये क्वेश्चन हर पेपर में, मतलब कि ये क्वेश्चन को मैं जितने भी नोट बना के हैं, क्योंकि ये आपके यूपी टेट, सी टेट और आपके दिल्ली पुलिस, मतलब कि इस क्वेश्चन को आप कह दोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक बार पूछा गया है। क्या इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ बना सकते हो भाई, बना सकते हो। जैसे कि कहा चमोली जिले में है तो वहां पर फूलों की खेती होती है, ठीक, इस खेती को हम, यहाँ से क्वेश्चन, फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं, तो उसमें कैसे किया जाता है, नाव में खेती की जाती है। तो आपकी 3 चोटी मैंने करा दी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। समझ में कितनी चोटी करा दी है, यहां तक किसी मेरे प्रमुख चोटी मैंने कराई है। और इसी को आप क्या कहोगे कि हाँ, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि किसी का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो कमेंट करें, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, तो आप मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। बनेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। दूसरी कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा विश्व की 23वीं कौन सी है, आप कहोगे नंदा देवी। हाँ, उसके माइंड में चल रहा होगी, बताओ जी तुम्हें दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा भाई। वो है नेपाल में, मैं आपको नेपाल नहीं पढ़ा रहा कि आप कहोगे जी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। यहाँ जिस दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें आपका नेपाल देश स्पेस पे बसी है, और दूसरी, तीसरी, चौथी और 8 चोटी पढ़ाऊंगा नेपाल। तुम पढ़ने वाले में चाहिए, ठीक है, तो जाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, फिर इस चैनल का क्या फायदा, ठीक है। यदि ज्योग्राफी में से क्वेश्चन, यदि पेपर 5 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, तो 5 ही सही होने का चाहता हूं कि 5 के 5 ही सही होंगे, ठीक है।
यदि तुमने ध्यान से एक बार पढ़। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। यहां से किसी कोई समझ, आपकी दो चोटियां रह गई हैं, एक बंदरकून चोटी और एक आपकी कौन सी, ये मैं यहाँ पीओ के अधिकृत कश्मीर में है, कौन सी चोटी है आपको, जो पर्वत गांठ बनाई थी जिसे हम कहते हैं नागा पर्वत। और कल मिलते हैं मेरे भाइयों, ओके बाय।